जय श्री महाकाल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के एसएसटी के मतलब कि सामाजिक विज्ञान के जो पेपर है उसके सैम्पल पेपर की। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी के 2025 का जो सैम्पल पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसे हम कंप्लीटली आज देखेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पेपर को देखने के बाद 100% मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सही विकल्प पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा का प्यारे बच्चों पूछा गया है तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो 1973 बिल्कुल सही आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो इसका प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 5 मार्च 1931 को, है ना। इसका आंसर मैं टिक करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो याद रख लीजिएगा 5 मार्च 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तो टोटल संवैधानिक भाषा 22 है, हिंदी के अलावा 21 और होंगी, है ना। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी बता रखा है। इंग्लिश में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस फ्रॉम द, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड आ जाएगा। इन विच स्टेट ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड, तो महाराष्ट्र जाएगा। वेयर डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट, 1913 आ जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन 5 मार्च 1931। हाउ मेनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी आर लिस्टेड इन द 8th स्कीम, तो 1921 आ जाएगा। द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया, तो केरला आ जाएगा, है ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति हिंदी में बताऊंगा, फिर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का आपको कौन सा आंसर अच्छी तरह से फिल कर लेना है। फिलहाल हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। झील मतलब लेक के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी झील मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील, है ना। थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन कोशिश करना आपको समझ में आ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान कहा जाता है। रिपीट करता हूँ मैं, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान कहा जाता है ना। दहन प्रणाली की बात हो रही है तो इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों बेबट, है ना। याद रखिएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह है ना। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक सुरक्षित और गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम में है, तो आप याद रखिएगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूँ लेकिन आप याद रखिएगा। अफ्रीका में 1819 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। मैं ऑलरेडी कई पेपरों में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं नीचे लिखता हूँ, रेंडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो बहुत तेजी से फैली थी। प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये क्वेश्चन एडेड है ना। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हम बात करेंगे क्या होगा, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए याद रखिएगा समान वेतन दी जाएगी। मैं औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप जल्दी से देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। गोविंद सागर लेक इसका सही आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर लेक जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन सिस्टम इज कॉल्ड इन छत्तीसगढ़। कर्तन दहन सिस्टम इज कॉल्ड इन छत्तीसगढ़, तो इसको बेबर कहा जाता है, तो मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है, तो आप इसका आंसर बेबर भर लेंगे ना। इसका आंसर बेबर हो जाएगा। द सेफेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, है ना, एंड आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड, अभी बताया था मैंने विशाखापट्टनम में है, तो इसे विशाखापट्टनम में लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द 1890s अ डिसीज कॉल्ड डेज स्प्रेड रैपिडली इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में सबसे तेजी से जो बीमारी फैली थी इसका नाम याद रखेंगे रेंडर पेस्ट, है ना। तो रेंडर पेस्ट इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी वाले का आंसर आप भरेंगे
रेंडर पेस्ट इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। रेंडर पेस्ट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इन द एक्ट रिलेटेड टू द इक्वल वेजेस इट इज सेड दैट स्पेस विल बी गिवन फॉर इक्वल वर्क। तो इसका आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा इक्वल इनकम। यहाँ पे आप इसको भर सकते हो, इक्वल इनकम यहाँ पे आप भर देंगे, है ना। इक्वल इनकम आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। इक्वल वर्क के हिसाब से इक्वल इनकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड, एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम जाना है। ये 5th क्वेश्चन तो आप याद होगा। पर कैपिटल इनकम इसको कहा जाता है। तो पर कैपिटल इनकम यहाँ पे आप इसको भर सकते हो, है ना, पर कैपिटल इनकम। अब हम बात करते हैं सत्य असत्य की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आप बढ़िया तरीके से इसे कर पाओगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो बिल्कुल सही है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सत्य है। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, सत्य है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सौधारों में से एक थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में, सही है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने सभी आंसर जो सही है, बस एक गलत है इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देखोगे तो इसको आपको मिल जाएगा। टिस्को इज द लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, सत्य आएगा इसके अंदर। ट्रू लिखना है आपको। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कंप्लीमेंट टू ईच अदर, तो इसके अंदर ट्रू आपको लिख देना है। स्मिथ फील्ड वॉज द ओल्डेस्ट क्लॉथ मार्केट इन लंदन, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर, तो इसमें आप गलत लगा देना है। मार्टिन लूथर वॉज वन ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, सही आएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म इन 1885, सही आएगा। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ पर्सन, तो बिल्कुल सही आएगा, है ना। अब हम देखते हैं मैच द कॉलम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा गुलामगिरी, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। गुलामगिरी का आप लिखेंगे ज्योतिराव फूले। इंग्लैंड का आप यहां पे लिख देंगे ईसाई धर्म, इसके अंदर आ जाएगा। इंग्लैंड का आंसर आ जाएगा ईसाई धर्म में, आपको ये क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। तीसरा आएगा रिपब्लिक पार्टी, आएगा रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका आ जाएगा। और साइबर का सरकार का बेहतर प्रयोग है ना, सॉरी सरकार का बेहतर प्रयोग आ जाएगा लोकतंत्र, है ना लोकतंत्र। और लोकतंत्र उत्तरदायी है जिम्मेदार और वैध शासन के लिए। और 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता है ना। याद हो गुलामगिरी का आपने क्या लगाया, ज्योतिराव फूले लगाया है। इंग्लैंड का आप क्रिश्चियनिटी लगाने वाले हैं। गुलामगिरी का ज्योतिराव फूले, इंग्लैंड का आप क्रिश्चियनिटी लगा लेंगे। रिपब्लिकन पार्टी का नाम आप याद रखेंगे अमेरिका हो जाएगी। बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आप याद रखेंगे डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग मिलती है अपन को। डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिमेंट गवर्नमेंट। 100 डेज गारंटी स्कीम में आ जाएगा मनरेगा, है ना। तो यहाँ मनरेगा का फुल फॉर्म भी आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। चलिए हम जाते हैं वन वर्ड की तरफ में। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं। तो प्यारे बच्चों ये सबके सब जो आती हैं वो टर्शरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक, है ना। याद रखो डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर सभी की सेवाएं तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो आरबीआई लॉन्च करता है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, तो याद रखना। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1776 में हुई थी। और इसको किसने की थी, तो इसको भी याद रखिएगा, यूसुफ ने की थी, है ना। ये यूनुस ने की थी, ये आप याद रखेंगे ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा निवेश को क्या कहते हैं, तो एफडीआई कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश होता है उसे हम, है ना, तो एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अच्छा एफडीआई का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को हम क्या कहते हैं, आप याद रखिएगा। एफडीआई का फुल फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, आईसीटी कहा जाता है ना, आईसीटी कहते हैं। याद रखिएगा इसे भी आप। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना पड़ेगा। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लाइव क्लास हमारे द्वारा कंडक्ट की जाती है उन्हें शेयर कीजिएगा और सभी को बताइएगा इसके बारे में, एक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। हमारे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली हैं, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हो। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स, लेबर्स और एक्सेट्रा कम अंडर द टर्शरी सेक्टर, है ना। अब ये टर्शरी सेक्टर यहाँ पे आप भर सकते हो। हु इश्यूड करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आरबीआई, है ना। हु इश्यूज करेंसी तो आ जाएगा आरबीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश्ड ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, तो आप याद रखोगे 1776 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और यूनुस ने इसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, है ना।
ये आप लोग 1976 इसको भरना है, सॉरी 1976 जो है इसका सही आंसर होगा। उधर भी सही कर लीजिएगा, उसमें शायद गलती हो गई है वहाँ पे। चलिए, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल्ड? मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखो FDI कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड इन शॉर्ट? इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी उसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया था ICT इसको हम कहते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार करना है? तो मृदा अपरदन से क्या है, व्हाट इज मीन बाय सॉइल एरोजन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। इसके बाद जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई इज़ जूट कॉल्ड गोल्डन फाइबर? ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए कंप्लीट करना ही चाहिए। इसके बाद आप आधारभूत उद्योग से क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक इंडस्ट्रीज? ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए, है ना। आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक इंडस्ट्री? भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? व्हाट आर द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया? करना है आपको। स्थानांतरित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या है? ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप नेपोलियन संहिता से क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय नेपोलियन कोड? ये आपको करना है प्यारे बच्चों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया था? वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? रॉलेट एक्ट क्या था? ये करना है। कॉर्न लॉस क्या आप क्या समझते हैं? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? ये करना है आपको, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाथा गीत आपको कंप्लीट करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय गाथा गीत? ये कंप्लीट होना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है, ये आपको करना ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको करना चाहिए, गाथा गीत वाला हो गया है आपका। सत्ता का ये वाला छोड़ दीजिएगा। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? ये आपको कंप्लीट करना है। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज? शपथ पत्र से क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय एफिडेविट? ये आपको कंप्लीट करना है। इसका सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज सर्विस सेक्टर? वस्तु विनिमय प्रणाली, वाटर सिस्टम करना है। मुद्रा क्या? व्हाट इज मनी? ये क्वेश्चन करना है आपको। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्य है ना। व्हाट इज मनी? राइट इट्स 2 मेन फंक्शंस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में वनों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से डायरेक्ट नीचे जाइए। स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग से क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेपलर, फुलर एंड कार्डिंग? संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। डिस्क्राइब द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 100% आपको करना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के चरण कर लिखिए। राइट 4 रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्वाइट इंडियन मूवमेंट। समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग मैसेकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपका समझते हैं? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? आपको करना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। परिवहन और संचार के साधन, ये करना है। मानचित्र के सभी क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा। तो यहाँ तक का मैंने आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है 2025 का जो सैम्पल पेपर है। मतलब मैंने जितने भी सैंपल पेपर आपके सामने अपलोड किए सारे लगा लीजिएगा। 2025 का, 26 का, 2022, 23, 24, 25 का जो एग्जाम का पेपर है, बोर्ड एग्जाम का, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा। जय श्री महाकाल।